राम ने धनुष तोड़ा है ये सिद्ध लोग करते हैं, लेकिन ये सिद्ध होगा कि राम का केवल नाम हुआ है, धनुष किसी और ने तोड़ा है। ये धनुष भंजन का महोत्सव जो महाराज श्री जनक जी के वहां हुआ है, ये कैसा रहा है, श्री राम लक्ष्मण जी कैसे पहुंचे हैं, इसको कम समय में सुंदर वाक्यों में शब्दों में पहुंचाने का पूरा प्रयास मैं कर रहा हूं। जिससे पहले सभी लोग सीताराम भगवान का नाम बोलते चलें। और ये मानिए कि अगर हम यहाँ आए हैं, आप यहाँ आए हो, अगर ये यज्ञ हो रहा है, अगर 20 लोग बाहर से चल चल के यहाँ आ रहे हैं, तो ये इस गांव का भाग्य माना जाए या हम आप अपना अपना भाग्य माने। ये बहुत बड़ी दया है जो आज इतना भव्य रूप इस गांव परसिया में यज्ञ का है। सभी लोग बोलेंगे कंजूसी छोड़ देंगे, परसियम सब बढ़िया लगता है, सहयोग भी करते हैं, लेकिन कंजूसी अगर कहीं है तो जयकारम या राम नाम, बस यह कंजूसी दूर कर ले महाराज तो और ज्यादा आनंद आ जाएगा। बोलो सीताराम भगवान की। अब सभी लोग बोलेंगे सीताराम। हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राम हनुमान मेरे राम हनुमान, ओ राम हनुमान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान मेरे राम हनुमान, ओ राम हनुमान मेरे राम हनुमान, सीता हो सीता हो सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सुमेर पवन सुत पावन नामो, ताली बजा के बोलिए बोले हनुमान जी महाराज की। सुमेर पवन सुत पावन नामो, पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखी राम, इसलिए जब हनुमान जी ने राम को बस में कर लिया केवल नाम जप के, तो शायद हम आप बस में ना कर पाए तो दया जरूर हो जाएगी। सभी लोग बोले सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, की जय हो। सज्जनों गौर करेंगे आप, महाराज श्री जनक जी ने दूर दूरांतर के क्षत्रिय योद्धा वीरों को आमंत्रित किया था सिया स्वयंवर में, परंतु 2 वीरों को 2 राजाओं को आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया था। और ये भी मैं चरित्र बता चुका हूं कि महाराज श्री दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला, और दूसरा कौन था जिसको निमंत्रण नहीं मिला? लंकाधिराज रावण। दशानन को धनुष महोत्सव में आमंत्रित नहीं किया गया। श्री राम और लक्ष्मण जी ये तो गुरु की सेवा में थे महाराज, ये तो गुरु के संग में निकल पड़े कि गुरुदेव कहां जा रहे हो हमको छोड़ के। कहा बेटा राम मुझको जनकपुर जाना होगा, वहां से निमंत्रण आया है, धनुष महोत्सव है, मेला लगा हुआ है। तो श्री राम जी कहते हैं गुरुदेव इतने बड़े हम हो गए कभी मेला देखे ही नहीं, हमको भी दिखा दो।
तो ये दो लोग तो बिना निमंत्रण के गुरुजी के संग में गए। अब चलिए जनकपुर। गुरुदेव जी राम और लक्ष्मण जी के संग में जो ही जनकपुर को पहुंचे हैं, जनकपुर के पहले एक आम का बगीचा मिला है, जिस बगीचे में ये सब लोग रुक गए। जनक जी को सूचित कराया गया कि महाराज गुरु विश्वामित्र जी आए हुए हैं। महाराज श्री जनक जी को संत विद्वानों के संग में पूजन अर्चन की व्यवस्था लिए आ गए बगीचे की ओर। स्वागत सत्कार किया, तिलक लगाया और फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, अरे गुरुदेव आप आए हो, आपको आमंत्रित किया गया, निमंत्रण दिया गया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके संग में ये दो राजकुमार जो आए हैं, जरा इनका भी परिचय दे दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, ये बड़े वाले राम, ये छोटे वाले लक्ष्मण हैं। तो जनक जी को जो नाम सुन के ताजगी पैदा होती है, वो ताजगी नहीं महसूस हुई। जैसे किसी नेता का, किसी कतली का, अब किसी भले आदमी का नाम ले लो तो आत्मा में एक बार ऐसा लगता है कि हाँ वो कोई चीज है, लेकिन वो राम और लक्ष्मण का नाम सुन के ताजगी नहीं आई उनमें। तो गुरुदेव जी समझ गए कि विश्वामित्र को अब चमत्कार दिखाने की आवश्यकता है, चमत्कार बताने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार ऐसा हो चुका है साहब, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है। चमत्कार को नमस्कार है, अगर चमत्कार नहीं है तो नमस्कार नहीं है। यहाँ यज्ञ हो रहा है तभी इतने लोग बैठे हो, ये व्यवस्था है तभी बैठे हो। अगर ये ना होता तो क्या पागल हम आप हैं जो यहाँ बैठे होते। जो दिखता है वही बिकता है। और उदाहरण हमने बताया है, आपके सगे साले की बारात जा रही हो, आप कौन सी कंडीशन में जाओ, बिना मेडीगार्ड वाली साइकिल से, फटा हुआ पैजामा मैलुआ कुर्ता पहने, और ससुर जी से कह दो, ससुर जी हम उसी गाड़ी में बैठेंगे जिसमें दूल्हा बैठेगा, तो सगे ससुर जवाब जान का दे, भैया सब तो बराते जाएंगे, तुम क्या करी हो, यो ताला ले या चाबी लो, तुम घर बचाओ, तुम्हारे अलावा हमका किसो विश्वास ही नहीं, काहे ना है, बिना मेडीगार्ड वाली से यही लिए। और उसी जगह फॉर्च्यूनर, इनोवा, टवेरा, जाइलो, स्कॉर्पियो कोई गाड़ी हो और दो चार साइडों हो, पिस्टल राइफल हो, घर में आग भले लग जाए लेकिन दमाद जी जरूर जो है मारू ही जाए। क्यों? जो दिखता है वो बिकता है महाराज। तो गुरुदेव ने कहा है, जनक जिस राम को तुम साधारण राम मानते हो, ये राम साधारण नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हैं। इन्होंने तो एक ही बाण में ताड़का जैसी राक्षसी का वध कर डाला, इनको साधारण मानते हो? और जब ये सुना है तो जनक जी के अंदर एक दहशत पैदा हो, और कहा, सुनिए ये तो बड़े वाले हैं, अरे छोटे वालों की बात बता दो। तो इन्होंने सुबाह जैसे दैत्य को मार गिराया। महाराज ये बच्चे जरूर हैं लेकिन ये साधारण नहीं है। और जब इतना कहा तो जनक जी बोले, चलिए गुरुदेव भगवान, ठहरिए चल करके। कनक भवन में गुरुदेव और श्री राम लक्ष्मण ठहराए गए। महाराज श्री जनक जी निकल पड़े अन्य लोगों का स्वागत सत्कार करने के लिए। थोड़ी देर गुजरी, श्री राम जी सोचने लगे, लक्ष्मण को ये दिखा दिया जाए कौन धनुष है, कौन सीता है, कौन होने वाली लक्ष्मण की भाभी है, ताकि हम पहले दिखा दें, समझा दें संकेतों। अच्छा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा तो कभी तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए श्री राम जी बात कोई नहीं है, बात क्या बोल दिए, बोले गुरुदेव। कहा क्या है? कहा लक्ष्मण हमसे बार बार कह रहे हैं दादा चलो जनकपुर घूमा जाए, जनकपुर देखा जाए, अब आपकी राय क्या है? तो लक्ष्मण सोचने लगे, दादा हम तो सपने में राय कह, फिर ये झूठी गंगा का है, फिर क्या है? इस जगह क्या हुआ है, मौके का फायदा श्री राम ने छोटे भाई से उठाया। मौके का फायदा लोग उठा लेते हैं। गुरुदेव जी समझ गए अपने राम के विचारों को, बोले राम
लक्ष्मण अभी छोटा है, बच्चा है, इसको अकेले मत जाने दो। अगर लक्ष्मण जनकपुर घूमने चाहते हैं तो साथ में तुम भी चले जाओ, थोड़ा समय से घुमा के वापस ले आओ। और जाई देखिया वो नगर, सुख निधान तो भाई। जाई देखिया वो नगर, सुख निधान तो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। जाइए बेटा राम जाइए, मेरा आदेश है। तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग सर्वप्रथम बाजार घूमे हैं, बाजार टहले हैं। फिर श्री राम ने कहा चलो अब भैया नगर में प्रवेश किया जाए। और जो ही नगर में प्रवेश किया है ना, नगर देखने के लिए आए जब शोभा धाम, तो नर नारी सब चल पड़े, छोड़ छोड़ कर काम। भीड़ों पे भीड़ें लगने लगी। जिस गली में मेरे राम निकलते हैं इतना सौंदर्य है, जो देखता है देखता रह जाता है। फूलों की बारिश हो रही, तो कुछ बूढ़ी माताएं जब श्री राम जी को देखती है ना, तो ये मानती है परमात्मा, हे मालिक, हे दातार, काश कहीं इस बड़े वाले लड़के के साथ में सीता की जोड़ी लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? और प्यारे लगे, बड़े प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी। प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजनी, हो प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी। प्यारे लगे, प्यारे लगे, प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी। हो प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी। क्योंकि आगे आगे राम जातो है, आगे 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 राम जाती है, आगे आगे राम जाती है। पीछे से लक्ष्मण, पीछे से लक्ष्मण वीर मोरी सजनी। प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे लगे ओ रघुवीर मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारे लगे। अब जो बड़ी बूढ़ी नारियां हैं वो ये विचार रख रही हैं, जो जल्दी में जिनका विवाह हुआ है, जो अपने मायके जनकपुर को लौट के आई हैं, उनके लिए विद्वानों ने कहा है, गौने की सब मौन विचारी, मन ललचाए पीर उर भारी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पिताजी अयोध्या चले गए होते तो मेरा विवाह इनके साथ हो जाता। अनेक वार्ता हो रही हैं श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण के लिए। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे वो विशाल महाराज श्री दधीच जी का वो धनुष रखा है, पिनाक धनुष। और ये माता जी की ओर से भगवान इस चरणों में कुछ दान है और प्रसाद भी आया है। सदा सब लोग सुखी रहो, सदा जीवन मंगल रहे आपका। ऐ श्रोताओं, सरकार ने लक्ष्मण को दिखाया कि भैया लक्ष्मण यही वो धनुआ है। महाराज श्री जनक जी ने इसी धनुष के लिए प्रण रखा है, जो वीर धनुआ तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, दादा अगर आपकी आज्ञा हो
तो बताओ तो हम इसके टुकड़े टुकड़े कर दें। श्री राम सोच लगे गलीमत है, हम पहले ही दिखाई दिए, गलीमत है। बोले भैया लक्ष्मण, बड़े बड़े वीर दिग्गज हिला नहीं पा रहे हैं और तुम टुकड़े करने की बात कर रहे हो। लक्ष्मण कहते हैं दादा ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अगर आप कह दो तो धनुष को चूर्ण बना दूंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी महाराज। श्री राम बोले भैया तुम धनुष के करीब में भी मत जाना। क्यों? अब डायरेक्ट कैसे कह दे कि हम खुदे हैं, मर्यादा है छोटे भाई बड़े भाई की। अच्छा आज के समय मर्यादा नहीं रही जा रही, अब बाप बेटा खुदे गिलास हम गिलास लड़ा के पी ले, अब तो बात बड़ी अलग हो गई। कभी ऐसा समय था अगर पिता बैठा होता था तो लड़का बैठता नहीं था महाराज, बड़ा भाई बैठा होता था तो छोटा भाई नहीं बैठता था। ये मर्यादा थी, ये संस्कार थे, और वो संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। उन्हीं संस्कारों को ताजा करने के लिए ये कथाएं होती हैं, ये यज्ञ हो रहे महाराज। श्री राम मर्यादा में रहते होते और कह दिए भैया लक्ष्मण, अगर धनुआ टूटने के बजाय हिलाए भी ना पाए तो बदनामी तुम्हारी नहीं, बदनामी राम की होगी भैया। लक्ष्मण जी समझ गए कि दादा कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं है। तब लक्ष्मण जी बोले दादा अरे वो तो हम ऐसे कह रहे थे, हमारे कहाँ ताकत है, हमारे कहाँ बल है जो धनुआ के टुकड़े कर पाऊं। श्री राम बोले चलो चला जाए। अब प्रभु जी सोच रहे धनुआ तो हमने दिखा दिया है, अब कहीं सीता भी दिख जाए तो संकेतों में सीता की मुलाकात करा दूं कि देख ले ये होने वाली तुम्हारी भाभी है। श्री राम हर अटारी की ओर नजर दौड़ा रहे हैं, हर दीवार की ओर नजर दौड़ा रहे हैं, कहीं सीता दिख जाए तो मैं लक्ष्मण को दिखा दूं। परंतु सीता ना मिली। सीता की एक सखी थी जिसका नाम चंद्रप्रभा, विद्वानों ने रचना दी है, ये समझ गई कि श्री राम जी सीता से मिलना चाहते हैं। तो इस चंद्रप्रभा ने क्या किया, एक पुष्प को उठाया और सरकार के ऊपर छोड़ दिया, और जो ही प्रभु के लगा है फूल, फूल को तो प्रभु छुपा लिए। लक्ष्मण से बोले का भैया कुछ देखे आओ। लक्ष्मण कैसे कह दे हाँ देखे ना, मर्यादा है। बोले दादा हमने कुछ नहीं देखा, क्या हुआ है? कहा अगर कुछ देखे नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं है, चलो आगे बढ़ा जाए। सीता से दूसरी सखी ने जाके शिकायत कर दी, अरे सीता जिस चंद्रप्रभा को तू इतनी सगी और भली मानती है उसने सरकार के ऊपर फूल का वार किया। अच्छा धर्मराज का श्राप इन माताओं में है, अगर इनसे ये कह दिया जाए कि यह बात कोई जाने ना, हम एक बात ना करें अम्मा लोग अपना जनिबो ना क्यों भाई 4 दिन रुकना है। अगर इन लोगों से कह दिया जाए कि ये बात कोई जाने ना, तब जरूर टोला मोहल्ला हो जाएगी। अगर कह दो कि का प्रचार कर दो तो शायद भूल जाए। ये धर्मराज जी का श्राप है। हम तो ये मानते हैं अगर कहीं की न्यूज सुननी है तो एफएम रेडियो की जरूरत नहीं है। बैठो कहाँ छुपे रहो, गुलरी के फूल। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। सज्जनों कह दो देवी जी हमको टाइम से भोजन चाहिए, फिर चाहे जहां आप बिजी रहो। और जब भोजन करने बैठो टानिस्टर ऑन कर दो, उनके घर का क्या हाल चालू हो गई। उनके घर गए स्नान के लड़ाई बन के खिचड़ी बनी, उनके आज हल्दी ना रहे, उनके मेहमान आए, उनके ये देखो आए, फिर आप थाली में कुछ रहे ना रहे कोई लेना देना नहीं, न्यूज पक्की मिलेगी महाराज। चंद्रप्रभा की शिकायत इसने की कि उसने सरकार के ऊपर फूल का वार किया है। चंद्रप्रभा बुलाई गई, क्यों नहीं चंद्रप्रभा तूने प्रभु के ऊपर फूल का वार किया है? कहा क्यों? अपने लिए नहीं, किसके लिए? कहा तुम्हारे लिए। कहा हमारे लिए? कहा आपसे वो मिलना चाहते थे, आप उस जगह थी नहीं, तो मैंने फूल मार के ये संकेत किया है अगर सीता से मिलना ही चाहते हो तो जहां का ये फूल है उसी बगीचे में कल सुबह आ जाना, मुलाकात सीता की हो जाएगी। सिद्ध भी होता है। और फूल उन्हें मारा नहीं
किया है एक संकेत। फूल उन्हें मारा नहीं, किया है एक संकेत। सिया मिलन को आइयो पुष्प लेन के। मैंने ये फूल मार के संकेत किया है बहन। सीता बोली कोई बात नहीं। श्री राम जी लक्ष्मण जी पहुंचे गुरु महाराज के पास। शाम हुई, लेटने की व्यवस्था है। तो श्री राम जी लक्ष्मण से बोले भैया लक्ष्मण सो जाओ, अब ज्यादा रात हो गई। लक्ष्मण जी बोले दादा पता नहीं क्या हुआ है, आज हमको नींद ही नहीं आ रही। श्री राम सोच रहे अगर हम पहले सो गए, अब कहीं फूल वाला करिश्मा लक्ष्मण ने देखा हो और गुरु जी से बता दे तो गुरु जी नाराज हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी को लेटाने की पूरी कोशिश। सबसे बाद में लक्ष्मण जी लेटे और सबसे पहले बिस्तर त्यागे बैठे। लक्ष्मण जी से आज की नई पीढ़ी को एक संदेश, एक संकेत मिलता है श्रोताओं। और यहाँ पे जितने अठन्नी चवन्नी नौजवान आए हैं उन सबके लिए यही निवेदन है, जितना जल्दी हो पाया करें सूर्य उदय से पहले अगर बिस्तर तस दो तो ज्यादा ही अच्छा है। और जिन घरों में 8 बजे दिन तक सब लेटे ही रहते, सोते ही रहते, उन घरों से साहब कभी भी दरिद्र कम नहीं होगा। कितना कमाई की जाए कलेश कम नहीं हो सकते हैं महाराज। और बच्चा वही तरक्की करेगा जिसके ये लक्षण हैं। काग चेष्टम बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी ग्रहस्त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बच्चा वही सक्सेस होगा, वही तरक्की करेगा जो कम भोजन करने वाला हो, कुत्ते जैसी नींद रखने वाला हो, जरसों खुट हो आंखें खुल जाए, बगुले जैसा ध्यान, कौवे जैसी चतुरता हो, वही तरक्की करेगा। श्री लक्ष्मण जी ने हर एक नौजवान नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को ये संकेत किया। सब लोग समयानुसार स्नान करके बैठे। थोड़ी देर में गुरुदेव ने कहा बेटा राम जी, गुरुदेव कहिए क्या बात। कहा जाओ थोड़े पुष्प लाने हैं, पूजन करना है हमको। इस चौपाई में आप लोग गौर करेंगे सज्जनों, यह चोला मौज है। गुरुदेव कहते हैं बेटा राम, हो समय जानी गुरु आए सुपाई। हो समय जानी गुरु आए सुपाई। समय जानी गुरु आए सुपाई। समय जानी गुरु आया सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई।